एडवेंचरर्स का एक ग्रुप अपनी जर्नी से ब्रेक लेता है। वो ठंडी रात को एक मौका बनाकर कुछ गर्म पीने लगते हैं। इसी वक्त फॉरेस्ट में एक अजीब सी मूवमेंट शुरू होती है, लेकिन ग्रुप को इस बात का पता नहीं होता। सिर्फ एक कैरेक्टर को लगता है कि कुछ गलत है। जमीन के हिलने की वजह से उसकी कॉफी का कप कांपने लगता है। कोई वार्निंग देता है कि एक मॉन्स्टर ग्रुप की तरफ आ रहा है। एक मैसिव सर्पेंट धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। ऑर्डर दिया जाता है कि एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के सब मेंबर्स बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ये पहली बार है जब दुनिया में एक लेजेंडरी रैंक्ड मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। मॉन्स्टर ग्रुप पर एक फियर इंड्यूसिंग मेंटल एबिलिटी यूज करता है। सबको यूनाइटेड रखने के लिए लीडर कहता है कि काम रहो और अपनी पोजीशंस होल्ड करो। एक नया मैसेज अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि ग्रुप ने सक्सेसफुली फियर रेजिस्ट कर लिया है। ये एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड बेस्ट प्लेयर्स से मिलकर बनी है और प्रोटैगनिस्ट भी उनमें से एक है। बफर्स की हेल्प से हमारा हीरो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है, लेकिन किसी रीजन से वो सिर्फ लेवल 1 पर है। हीरो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बिना 2 बार सोचे वो क्रीचर पर लीप करता है। दोनों की टक्कर से एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ट्रॉय हनुंग 26 साल का अपनी जॉब से ब्रेक ले रहा है। 3 साल पहले तक वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। उसके फादर को एक इनक्योरेबल इलनेस हो गई थी जिसका नाम मैना रिफ्लक्स सिंड्रोम था। ये सब तब हुआ जब इंटरडिमेंशनल पोर्टल अपीयर हुआ। तब से ह्यूमैनिटी को बहुत नए चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे बड़ा चेंज था लोगों का मैजिकल पावर्स के साथ अवेकन होना। कई लोगों के लिए ये ब्लेसिंग लग सकता है, लेकिन ये एक कर्स भी लेकर आया। पोर्टल्स के थ्रू मॉन्स्टर्स की होर्ड्स आई जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने लगी और इनक्योरेबल डिजीजेस भी अपीयर होने लगे। लेकिन जिन प्लेयर्स की पावर्स अवेकन हुई थी वही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे। डिफीटेड मॉन्स्टर्स से वैल्यूएबल आइटम्स भी ड्रॉप होने लगे। इस वजह से इन प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा वेल्थ कमा ली। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए ये पोर्टल्स सिर्फ बदकिस्मती लेकर आए। उसके फादर को जो डिजीज हुई थी वो एक एक्सट्रीमली रेयर मॉन्स्टर की वजह से थी और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा था। उसकी मदर को 2 जॉब्स करनी पड़ी। उसकी सिस्टर को अपनी वेडिंग सेविंग्स खर्च करनी पड़ी और पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। पैसों की प्रॉब्लम अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो गया। प्रोटैगनिस्ट मानता है कि अगर उसकी पावर्स अवेकन हो जाती तो ये सब बर्डन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रॉय हनुंग अपने हाथों से बड़े बड़े रॉक्स क्रश कर सकता था और बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता था। उसका सबसे बड़ा ड्रीम एक प्लेयर बनना था। ट्रॉय हंसुंग काम से घर आता है और सीधा अपने बेड पर गिर जाता है। लोग कहते हैं प्लेयर्स इतना पैसा कमाते हैं कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी को नहीं पता कि अवेकन कैसे होता है। ये बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा है। हमारा हीरो मानता है कि उसके लिए ये इम्पॉसिबल है, फिर भी वो एक प्लेयर बनना चाहता है। अब प्लेयर बनना सिर्फ ड्रीम नहीं रहा बल्कि नेसेसिटी बन गया है। अगर ये इतना इजी होता तो सब लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते। ये सोच साइड में रखकर वो शावर लेने का डिसाइड करता है। अचानक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और उसके सामने एक HUD स्क्रीन अपीयर होती है। मैसेज आता है कि वो अवेकन हो गया है। ट्रॉय कुनसुंग को याद आता है कि किसी ने लॉटरी जीतकर हार्ट अटैक ले लिया था। हमारा हीरो स्टेटस विंडो ओपन करता है। उम्मीद करता है कि उसके स्टैट पॉइंट्स अच्छे होंगे, लेकिन जो वो देखता है वो स्ट्रेंज है। उसके पॉइंट्स कम से कम 10 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब लक पर डिपेंड करता है, लेकिन लगता है उसका फ्यूचर टफ होने वाला है। खुशी के बाद तुरंत डिस्पेयर आ जाता है। सबसे लोएस्ट लेवल पर भी टोटल एट्रीब्यूट्स कम से कम 40 होने चाहिए। ट्रॉय कुनसुंग सब ऐड करता है और टोटल सिर्फ 18 एट्रीब्यूट पॉइंट्स निकलते हैं। दूसरे प्लेयर्स का एवरेज 50 होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का टोटल बहुत लो है। बस एक अच्छी बात यह है कि हर लेवल अप पर उसे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिक प्लेयर लेवल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई पैसिव या एक्टिव स्किल भी नहीं है। लो लेवल प्लेयर्स भी वैल्यूएबल होते अगर उनके पास गुड स्किल्स होती। गिल्ड्स हमारे हीरो के लिए फाइट करती। 99% प्लेयर्स टैंक, वॉरियर या हीलर क्लास चूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर अलग थी, किम हाना। अपनी यूनिक स्किल्स की वजह से उसे बचपन से ही हाई लेवल प्लेयर्स का सपोर्ट मिला। वो कोरिया की ओनली बफर है। दूसरी तरफ कई प्लेयर्स अर्ली लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाते। फिर भी हीरो ने कभी नहीं सुना कि कोई 19 साल में बिना स्किल के अवेकन हुआ हो। ट्रॉय खान क्यूरियस हो जाता है कि वो क्या देख रहा है, लेकिन उसे लगता है शायद ये वर्थ नहीं होगा। उसके सामने एक लंबी लिस्ट ओपन होती है। सबसे ऊपर एक रेयर एल्विन स्वॉर्ड है। ध्यान से देखने पर सेम रैंक के और भी वेपन्स दिखते हैं। हमारे हीरो को ये सब अमेजिंग लगता है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत हाई लगती है। वो सोचता है क्या इन्हें नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिस्टम दिखाता है कि उसके पास 2 बिलियन पॉइंट स्पेंड करने के लिए हैं। शायद वो गेम के अंदर ही यूज हो सकते हैं। इसके अलावा लेजेंडरी रैंक वेपन्स भी हैं। पब्लिक ने अब तक सिर्फ हीरोइक लेवल तक ही सुना था। ट्रॉय कुंग एक एग्जाम्पल सिलेक्ट करता है, लेकिन डीमन किंग स्टाफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिखा है कि ये वेपन नॉर्मल रैंक्ड प्लेयर्स अक्वायर नहीं कर सकते। लगता है उसके पॉइंट्स उस कैटेगरी में काउंट ही नहीं होते। इसके अलावा एक लॉक्ड आइटम भी है जो हीरोइक रैंक से एक लेवल ऊपर है। यन लिस्ट के बॉटम तक स्क्रॉल करता है और वहाँ एलिक्सिर मिलता है। कहा जाता है कि ये मेडिसिन किसी भी डिजीज को क्योर कर सकती है। लगता है सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को बिजनेस करने के लिए पुश कर रहा है। नॉर्मली रिच लोग टैंकिंग स्किल्स में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए प्रोटैगनिस्ट उन ऑप्शंस को चेक करता है। उसे एक एट्रीब्यूट बूस्टिंग पोशन मिलता है और वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। शायद इन आइटम्स को खरीद कर बाद में रीसेल करना वर्थ हो सकता है। अगर प्लान सही हुआ तो हमारा हीरो बहुत ओवर पावर्ड हो सकता है। आइटम एक छोटा रेड स्टोन है और फनी लगता है कि इसे खाना पड़ता है। जैसे ही वो आइटम स्वॉलो करता है उसके मसल्स इंस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
सिर्फ 1 पॉइंट पावर बढ़ता है, लेकिन सेंसेशन बहुत इंटेंस होती है। उसके बाद वो एक बुक खरीदता है जो मैना कंजम्पशन को 10% रिड्यूस करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि बुक को स्टोर कहाँ करे। ट्रॉय हनसुंग उसे सेल्स टैब पर रजिस्टर करने का डिसाइड करता है, लेकिन सिस्टम हर सेल का 20% कट लेता है। उसे लगता है ये रिप ऑफ है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसका प्लान स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले वो और स्ट्रेंथ बूस्टिंग आइटम्स खरीदेगा। थोड़ी देर बाद उसकी डेस्क स्टैट जेम से भर जाती है। बाद में हीरो एसोसिएशन में एक रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वो कैसे हेल्प कर सकती है। हीरो कहता है कि वो रजिस्टर करने आया है क्योंकि वो अवेकन हो गया है, लेकिन वुमन को ये स्ट्रेंज लगता है। वो पूछती है क्या प्रोटैगनिस्ट सच में अवेकन हुआ है। हनुम को ये कमेंट अजीब लगता है। वुमन कहती है कि उसकी एज में इतनी लेट अवेकनिंग कभी नहीं हुई। हीरो को समझ नहीं आता वो क्या कह रही है। तब वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। उसका चेहरा किसी ओल्ड मैन जैसा लग रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड फ्लोर पर पड़े ओल्ड मैन को हेल्प करने की कोशिश करता है। ट्रॉय हनुम को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। वो अपनी विंडो ओपन करता है और नोटिस करता है कि उसके पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं। पता चलता है कि वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइंट्स है। अब हीरो घर पर बैठकर सब सोच रहा है। थोड़ा मैथ करने पर उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 1 साल और आधा टाइम बचा है जीने के लिए। इसलिए उसे जल्दी से और पॉइंट्स अर्न करने का तरीका ढूंढना होगा। अब उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी बिलोंगिंग्स बेचकर पॉइंट्स कमा सकता है। ट्रॉय अपना निंटेंडो चूज करता है। सबसे पहले वो कंसोल को टेस्ट करता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो कहता है कि वीडियो गेम को फ्लोटिंग इमेज के अंदर प्लेस करो। जैसे ही वो कंसोल को उस इमेज से टच करता है, वो हवा में गायब हो जाता है। उसी मोमेंट सिस्टम के अंदर निंटेंडो सेल के लिए अपीयर हो जाता है। लगता है सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। नॉर्मल ऑनलाइन मार्केट में उसे शायद सिर्फ $60 मिलते, लेकिन वो अपनी लक ट्राई करने का डिसाइड करता है और काफी हाई प्राइस सेट कर देता है, ये सोचकर कि कंसोल के अंदर जो 40 गेम्स हैं वो वैल्यू बढ़ा देंगे। निंटेंडो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। अब चॉय हनसुंग सोचता है क्या उसे और आइटम्स भी सेल पर लिस्ट करने चाहिए। दूसरी तरफ एक लड़की जो ट्रेजर्स से भरे एक रूम में बैठी है, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि शॉप में हर दिन वही सेम आइटम्स रजिस्टर हो रहे होते हैं। उसे लगता है कि लोगों के बीच ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए। तभी अचानक स्टोर में एक नया आइटम अपीयर होता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत उसे बाय कर लेती है। ट्रॉय हनसुंग धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में वापस आने लगता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो पॉइंट्स थे वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लिंक्ड थे और जब भी जरूरत हो वो उन्हें रिकवर कर सकता है। दूसरी तरफ लड़की कंफ्यूज्ड है कि उन ऑब्जेक्ट्स का क्या करे। वो एक वॉच को क्यूरियोसिटी से देखती है और नोटिस करती है कि उसके नंबर्स खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये रेयर आइटम क्यों है, लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो जाती है। उसे एक स्क्रीन भी दिखाई देती है जो मोबाइल डेटा मांग रही होती है। शायद उसने कभी सेलफोन यूज ही नहीं किया। वो काफी देर तक ट्राई करती है लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाती। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। थोड़ी देर और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, जैसे मिरर मैजिक जैसा फीचर। वीडियो फंक्शंस में वो एक बटन प्रेस करती है और जो वो देखती है उससे सरप्राइज हो जाती है। स्क्रीन पर एक इफेक्ट उसके सर पर एक हैट ऐड कर देता है। वो थोड़ी देर सोचती है कि क्या उसे वाकई ये करना चाहिए। फिर लड़की एक सेल्फी लेती है। लगता है उसे वो पसंद आती है क्योंकि वो और भी फोटोज लेने लगती है। दूसरी तरफ एक डीमन वुमन बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो चाहती थी कि शॉप के सारे आइटम्स वही खरीद सके, लेकिन किसी और ने उस चांस को छीन लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें एक्चुअली काम कैसे करती हैं। वो मैजिक का यूज करके भी कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वीडियो गेम को ऑन करने के बाद भी उसे कोई मैजिकल एनर्जी फील नहीं होती, लेकिन बिना रियलाइज किए लड़की घंटों तक गेम खेलती रहती है जब तक स्क्रीन पर गेम ओवर नहीं आ जाता। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल खुश नहीं होती और हारने की वजह से गुस्से में फट पड़ती है। सिटी में चॉय हंग एक कार के सामने खड़ा है, लेकिन वो व्हीकल को सेल पर लिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम सिर्फ उन आइटम्स को अलाउ करता है जो प्लेयर की पर्सनल प्रॉपर्टी हो। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो वहां से चला जाता है। रास्ते में हीरो को ग्राउंड पर कुछ चीजें पड़ी हुई दिखती हैं और सरप्राइजिंगली वो एक ब्रोकन फैन को सेल पर लिस्ट कर पाता है। शायद सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ही काम करते हैं और शॉप में एक टाइम पर सिर्फ 10 आइटम्स लिस्ट करने की लिमिट भी है। चॉय हंग सेल्स मेन्यू ओपन करता है, लेकिन एंड में उसके पास शुरू से भी कम पॉइंट्स बचते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन खराब होती जा रही है क्योंकि कोई भी उसके आइटम्स बाय नहीं कर रहा। तभी एक नया नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि चॉय हनसुंग के नाम से एक कंप्लेंट फाइल हुई है और अगर ये दोबारा हुआ तो उसे बैन किया जा सकता है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि चॉय हनसुंग को पता ही नहीं था कि सिस्टम में ऐसा कंप्लेंट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। अब उसकी प्रायोरिटी है जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम करना, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे लिस्टेड आइटम्स सेल हो गए हैं। जो पैनिक था कि कोई उसकी चीजें नहीं खरीद रहा, वो इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। हीरो डिसाइड करता है कि वो प्राइसेस और ज्यादा बढ़ाकर ट्राई करेगा, लेकिन तुरंत एक और कंप्लेंट आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि 70% आइटम्स डिफेक्टिव डिक्लेयर किए गए हैं और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसका अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंड हो सकता है।